प्रभु इसको थोड़ा जस्ट सी दिस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्ति भक्तों की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा वै ददाति स्वपदान्तिकं। प्लीज रिपीट। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, भक्तों की जय। हरे कृष्णा। पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि एक गधा जा रहा था, उसके ऊपर डेटीज रखे हुए थे मंदिर पे इंस्टॉलेशन के लिए। तो सामने सब लोग उसको दंडवत कर रहे थे, माला वाला चढ़ा रहे थे। तो गधे ने कहा अपना बहुत वैल्यू है। जब लेकिन डेटीज उतर गए, जब वो लौटा तो कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था कि ये मूर्ख गधा यहाँ क्या कर रहा है। तो ऐसे ही है, जब तक भगवान का नाम है भगवान को अर्पण है, वरना क्या है वो, कृष्णा मेहरबान तो गधा पहलवान। वरना कौन पूछता है। नहीं जी, देखिए दो चीजें हैं। एक है कोई परेशान कर रहा है तो परेशान करना, और एक है परेशान होना। ये दोनों में फर्क है। परेशान करना क्या है? देखिए जी, ये कोई लेक्चर बाजी यहाँ पे है नहीं। सब अपन मिलके चर्चा करेंगे और आनंद लेंगे। लूट सके सो लूट ले। आप लोगों की वजह से हमारी भी सेवा हो जाएगी, थोड़ा सा आनंद हम भी ले लेंगे। वरना नानक दुखिया सब संसार है। नानक नाम जहाज पे चढ़े सो उतरे पार। नहीं तो कौन पूछता है। हाँ जी, तो एक है परेशान करना और एक है परेशान होना। परेशान करना क्या है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई परेशान कर रहा है, और दूसरा है मैं परेशान हो रहा हूँ। इनमें बहुत फर्क है। परेशान कोई कर रहा है का अर्थ क्या है? एक्सटर्नली कोई कर रहा है, आपके हाथ में नहीं है। और मैं परेशान हो भी रहा हूँ, फिर भाई चलो ठीक है, वो तो एलिवेटेड स्टेट हो गई। लेकिन कोई कर रहा है तो मैं हो रहा हूँ। एक ये है कोई परेशान नहीं कर रहा लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ। ये है बात, है जी। ये नॉर्मल स्टेज है अभी आज। ये इसका क्या रीजन है कि कोई परेशान कर नहीं रहा होता है लेकिन मैं परेशान रहता हूँ। हम अपने आप को करता मान लेते हैं। हाँ, वेरी नाइस। है जी। हाँ, उम्मीद रखो और रो। वैष्णवों ने यही कहा है, डिसअपॉइंटमेंट ब्रीड्स एक्सपेक्टेशन ब्रीड्स डिसअपॉइंटमेंट। उम्मीद रखो और रो। अपनी बॉडी से भी यही हाल है। अरे अच्छा बढ़िया खाते हैं, सेहत सही रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में देखा तो 103 बुखार।
तो ऐसा क्यों है? ये परेशान कर रहा है तो चलो परेशान होना बनता है। आसक्ति, यस, वेरी गुड। हाँ, यस, अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस। इच्छाएं, वेरी गुड, यस। है जी, डिपेंडेंसी। हम वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर हाँ, डिपेंडेंसी है, फिर ये होता है। हाँ, है भय, डर। हाँ, कंपैरिजन विद अदर्स। ओह वेरी नाइस। देखिए, बच्चों को कंपेयर कभी ना करें। बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं। नहीं, बच्चों का क्या है, उनका कर्तव्य है काम करना। नहीं कर रहे हैं तो डांट पड़ेगी, कान भी खींचा जाएगा। कान खींचे जाने के पीछे भी वो है गणेश जी का, बुद्धि से उसका वायर कनेक्टेड है। तो बच्चों को क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए? देखो बेटा, तुम ऐसे मार्क्स लाते हो, उसका बेटा इतने लाता है। तो बच्चा कह सकता है, पिताजी, उसके पिताजी आते थे आईआईटी में टॉपर, आप हैं बीकॉम। फिर वो आगे भी जा सकता है। वो उनके पिताजी के पिताजी, उसके दादाजी तो ये थे, आपके दादाजी, मेरे दादाजी। हमको क्या करना, हम इम्प्रूवमेंट करना है, हम कंपैरिजन नहीं करना। बहुत तकलीफ है, बहुत। तो लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, परेशान करना और परेशान होना, दोनों के पीछे सेम ही रीजन है। वो है हमारे पुराने पाप। कोई परेशान नहीं कर रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है, भाई इसको परेशान करो, क्योंकि कैसे नहीं तो उसका कटेगा पुराना पाप। और ज़्यादा सीवियर अगर पुराने पाप हैं तो कोई परेशान भले ही नहीं कर रहा है, फिर भी परेशान होगा। नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरे को मन मेरा बहुत परेशान करता है। तो आई डोंट हैव टू आस्क कि ऐसा होता है कि नहीं। आई कैन एक्सपीरियंस माई सेल्फ, इट इज़ हैपनिंग विद मी। पर कोई याद दिला दे, भाई परेशान मत हो। एक्चुअली में भगवान, कोई कह सकता है कि भाई ये क्यों ऐसे भगवान कर रहे हैं हमारे साथ? वो इसलिए कर रहे हैं कि खाली मानसिक में ही अगर छुटकारा हो गया, प्रायश्चित हो गया, तो एक्सटर्नल इंजरी की जरूरत नहीं है। जैसे काशी में एक वैष्णव संत रहा करते थे। अब वो राधा रानी और कृष्ण जी के भक्त थे। अब वो इतना बिजी रहते थे कि वो काशी विश्वनाथ जा ही नहीं पाते थे। पर्पस नहीं है, ही रिस्पेक्टेड वैष्णव नाम यथा शंभु, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है 24 घंटे। तो एक ज्योतिषाचार्य थे काशी विश्वनाथ में, रियल लाइफ स्टोरी। तो ज्योतिषाचार्य ने देखा कि ये को ऐसा क्या भक्त है, काशी में रहता है, जहां लोग प्राण त्यागने के लिए दूर से आते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो राम लिखते हैं जीभ के ऊपर मृत्यु के वक्त। ऐसा केस देखा मैंने लाइव स्टेज। कुछ लोग वहाँ जन्मों से रह रहे होते हैं लेकिन लाइफ नहीं छोड़ पाते वहाँ। और ऐसे भी देखा, लाइव देखा कि ट्रेन कहीं से आई, काशी बनारस स्टेशन पर रुकी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी लाश उतारी गई और ट्रेन आगे चली गई। कृपा कर रहे हैं त्रिपुरारी। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी नगरी में रहता है पर ये आता क्यों नहीं, इसका ज्योतिष निकाला जाए। तो उसका ज्योतिष निकाला, तो उसमें लिखा था कि इसके घर में मलेच्छ आ करके और डाकू आ करके सारा कुछ तहस नहस कर देंगे इस तारीख को। तो उसने कहा ठीक है, देखा जाए क्या चक्कर क्या है ये। वो डेट उसको पता पड़ गई, तो ज्योतिषाचार्य थे, विद्वान वहाँ के। तो उस तारीख को सवेरे सवेरे 6 बजे वो उनके घर पे पहुंच गए। अब वो देखा तो थोड़ी देर तो वो स्नान वगैरह कर, थोड़ी देर रुके, वो कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, अपना डेटी वर्शिप कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यार तो सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा ज्योतिष तो गलत नहीं हो सकता। लिखा है अगर इसका तहस नहस किया जाएगा तो आज के दिन होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं दिख रहा कुछ।
तो वो अंदर से निकल के आए वैष्णव। उन्होंने पूछा महाराज ऐसे ऐसे है, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मुझे मालूम है आज के दिन यहाँ पे मलेच्छ आपके घर को तहस नहस करेंगे, पर यहाँ तो सब सामान्य लग रहा है, ऐसा कैसे? लगे महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे। जब सुबह 5 बजे में राधा श्याम सुंदर के लिए आरती करने के लिए तत्पर हुआ तो इतना वेग था मन में कि उथल पुथल मची हुई थी कि मानो कोई मलेच्छों की सेना ने प्रहार कर दिया है मेरे मन पे। इतना बुरा हाल था कि कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन ध्यान ही नहीं लग रहा भगवान की तरफ, देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं मैं, इतना बुरा हाल था। करीबन आधा घंटा ऐसा चला, फिर अपने आप सब चला गया। तो सेना तो आई थी मलेच्छों की, लेकिन चली गई। तो क्या है, भगवान जो दूसरा वाकई में आके मलेच्छों की सेना आके अगर नष्ट कर दिया होता उसके घर को, उसकी बजाय सिर्फ मन में उसको प्रहार करके और वो उसका जो कर्म था वो पूरा हो गया। तो इसलिए जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं, ये परेशानी जो हो रही है मुझे, वो भगवान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि अगर असली दंड कहीं दे दें तो मतलब खड़े होने लायक नहीं बचेगा आदमी। तो ये भगवान की कृपा है। इसलिए परेशान करना भी उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, और परेशान होना भी मैं ही जिम्मेवार हूँ। लेकिन अगर कोई परेशान नहीं कर रहा है और फिर भी मैं परेशान हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं जिम्मेवार हूँ। और समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है कि इस परेशानी की वजह से कोई बहुत बड़ी बला टल गई है, जैसे कि मलेच्छों की सेना का तहस नहस। चलिए जी, समय बता दीजिए आप। 9:06। आज थोड़ा सा लंबा चल सकता है, जिनको पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद नहीं मालूम। जैसा होगा आप सब लोग जैसा कराएंगे वैसा ही होगा, क्योंकि आप सब के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर आप लोग चाहेंगे कि तभी तक सेवा होगी, नहीं चाहेंगे तो सेवा भी नहीं हो सकती है। क्या कर सकते हैं? साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। हमारे को करनी है साधना, भगवान का नाम गुणगान स्मरण भागवतम करनी है, लेकिन जब दिक्कत आने लगेगी तो हमें सत्संग चाहिए। अकेले हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कर सके थे। He was sitting in the middle of the dark of the ocean. चलिए जी, तो आज देखें कहाँ तक पहुँच पाएंगे, जो जहाँ तक भगवान पहुँचा देगा। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये ऐसा हमको लगता है राइट, कि मुझे लगता है मतलब कम से कम बस भगवान का नाम लिया और पाप खत्म। ये तो बहुत ही सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो नाम लेना ही मुश्किल हो रहा है। नाम लेना बहुत आसान, अगर नाम लिया तो आसानी से सब कुछ कल्याण, सब कुछ भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पुराने कट जाएंगे, भगवान सब माफ कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ नाम लेने से। लेकिन वही सिर्फ नाम नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। सवेरे उठे, अपनी बताता हूँ मैं, 2-4 किया है, उसके बाद में नींद भी देखिए, नींद आने के बाद में हम बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्यों करते हैं फ्रेश। ऐसा क्या है? एंजाइटी खत्म हो जाती है। हाँ, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मैटर। तो आचार्यों ने कहा है कि अगर हरि नाम ले रहा है तो वन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मटीरियल नेचर। है ना वो वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभा। ऐसे जो वैष्णव जन हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, उनको हर एक में भगवान ही नजर आते हैं, तो वो फिर कनेक्टेड ही रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। वो मैटर देख ही नहीं रहे। तो ये है। तो आज हम देखेंगे कि भगवान के नाम का क्या, भगवान का नाम पुकारने से वो कैसे सुन लेते हैं। एक बालक था, 5-7 साल का होगा, तो उसकी जो माँ थी उसके पास वो काम काज करके नारद जी की माँ की तरह थी।
थोड़ा बहुत कुछ काम करके अपना घर चलाती थी वो। तो बच्चे ने देखा 7 साल का हो गया, 6 साल 7 साल कि सारे बच्चे एक पाठशाला में जाते हैं उनके घर में, या तो उनके माता पिता छोड़। आप लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने देखा कि सबके बच्चे जो हैं या तो कोई उनके पिताजी छोड़ने जा रहे हैं, या भाई छोड़ने जा रहा है, या कोई दासी छोड़ने जा रही है। वहाँ पे बहुत अच्छी पाठशाला थी। ये मेरी मैया सुनाया करती थी जब मैं सिर्फ 5-6 साल का था। तो उसने अपनी मैया से कहा कि मैया अभी मुझे भी जाना है पाठशाला। तो उसने कहा बेटा मैं तो थोड़ा काम में रहती हूँ, मतलब फिर कैसे होगा, घर में कुछ है नहीं। बोले नहीं मुझे जाना। बोले हाँ 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 हाँ, याद आ गया, ऐसा है तुम्हारा सखा है, तुम्हारा एक बड़ा भाई है, तुम एक काम करना उसके साथ चले जाना। मैंने कहा आज तक तो देखा नहीं, कौन सा बड़ा भाई है। बोले नहीं है। बोले क्या नाम है। बोले उसका नाम है कान्हा। बोले अच्छा ठीक है, कहाँ मिलेगा। बोला वो हर जगह है। बोले हमें तो दिख नहीं रहा। बोले बेटा ऐसा है, रास्ते में देखो जंगल पड़ेगा, तुम जब पाठशाला जाओगे तुम्हें जैसे ही डर लगेगा तुम बुला लेना कान्हा मेरे भैया किधर हो, वो कर देगा। बच्चे ने कहा तो बहुत बढ़िया आसान काम हो गया। पाठशाला के लिए सलेट उठाई, चौक उठाई, वो चल दिया। अब साहब अकेला 6 साल का बच्चा, अब वो जा रहा है। अब उधर तो जंगल रास्ते में, जंगल में तो जंगली जानवर थे, उनकी आवाज़ें आ रही। अब करे क्या। अब जैसे ही आवाज़ आई, बोला अरे कान्हा कहाँ हो भैया। वहाँ कौन सुन रहा है, कोई भी नहीं। थोड़ा और दूर बोला, बोले भैया कहाँ हो, अभी भी कोई नहीं सुन रहा। फिर वो एक पत्थर पे बैठ गया। उसने कहा या तो आप आओ, नहीं तो मैं हिलूंगा नहीं अब यहाँ से, क्योंकि मेरे बस का नहीं अकेले जाना। और रोने लग गया। अब भगवान की कमी है ये। शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। उनकी कमी है कि अगर कोई उनके लिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, उनकी कमी है। अगर एक बार कोई रोने लग जाए उनके लिए, पुकारने लग जाए, तो फिर उनका बस खुद में भी नहीं चलता है। जैसा कि अम्बरीश महाराज के टाइम पे हुआ था। उन्होंने कहा महाराज मेरे बस का नहीं है, आप वहीं जाओ, मैं नहीं माफ़ कर सकता। तो भगवान प्रकट हो गया। बोले क्या है इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, किधर गुम हो जाते हो। बोले नहीं नहीं बेटा भाई इधर ही हूँ मैं। बोले अभी अगली बार से। बोले चिंता क्या है, बस बुलाना, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं लेके चलूँगा तेरे को। अब सब हाथ पकड़ लिया उसका। अब पर जहाँ पे कृपा करें, जहाँ पे करें क्या है जी की होई, जहाँ पे कृपा राम की होई ता पे कृपा करें सब कोई। क्योंकि सबके अंदर ही तो वो चल बैठे हुए हैं, वो तो बटन दबाने की बात है खाली। अब वो साहब रोज जाना शाना शुरू है, वो थोड़ा अपना मस्ती, उसका तो घुसते ही जंगल में है भैया भैया मौजूद, और चल दिया आपने। अब रोज कार्यक्रम चालू। माँ ने पूछा बेटा सब ठीक, हाँ मम्मी भैया सब आनंद है, भैया सब देख लेता कोई नहीं। मैया ने भी सोचा ठीक है बच्चा तसल्ली कर रहा है। अब एक दिन गुरुजी ने कहा कि अब यहाँ पे उत्सव होगा, तो आप लोग जो जो भी है, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो कुछ लगते नहीं थे, उत्सवों में सामग्री लाई जाती थी। बोले तुम लेकर के आओ सामग्री, सब लोग लेके आएंगे सारे बच्चे। तो गांव में मच गया शोर, अरे बढ़िया उत्सव बनेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें बनेगी, खाने को मिलेगा, सब होगा। अब ये भी आया घर में अपने, इसने बोला भैया कुछ लेके जाना है। भैया ने कहा बेटा यहाँ 2 टाइम खाने को नहीं है, शाम का पता नहीं है, तो तू कह रहा है लेके जाना है। बोले नहीं बिना लिए तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर कहीं बाकी सब लेके आएंगे, वही कंपैरिजन की प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ तो लाएंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं क्या मुँह दिखाऊं। तो
भैया ने कहा बेटा तुझे चिंता क्या है, तू अपने भैया से मांग लीजिए। बोले हाँ पहले याद नहीं आया तो भैया से मांग लेना चाहिए। चल दिया साहब। बोले भैया हाँ बेटा, भैया आ गया मैं, हाथ पकड़ लिया। बोले आज एक काम है आपसे। बोले क्या काम है बोलो। बोले वो गुरु जी का उत्सव मना रहे हैं वो लोग, तो कुछ लेके जाना है। बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ बस इतना सही और कुछ नहीं। तो बोले अच्छा एक काम कर, एक छोटी सी कुलिया दे दी उसको, कुलिया छोटा सा कुल्हड़। बोले बस भैया ये इसमें क्या है। बोले इसमें भैया दूध है। बोले बस यही लेके जाना। बोले हाँ बस ये लेके जाना। बोले चलो कुछ तो मिला कम से कम। और वहाँ पहुँचे तो साहब लोगों के नौकर आए हुए थे, बड़े बड़े कढ़ाई भरे जा रहे थे, खीर बन रही थी। अब उसका नंबर आया, लाइन लगी हुई थी चीज़ों को ऑफर करने के लिए गुरु जी को, सब दंडवत करके गुरु जी हमारी तरफ से। अब उसका नंबर आया तो उसने दंडवत करी। गुरु जी ने कहा हाँ भाई क्या है। बोले गुरु जी ये कुलिया। ए कुलिया, क्या कुलिया लाया। ए सेवक, वो बुलाया उसको रसोइये को, इसको लेके जाओ उसमें डाल देना। ठीक है महाराज। बच्चा थोड़ा उदास हो गया। बोले कोई नहीं, मेरे सखा ने दिया था, मेरे भैया ने दिया था, जो भी है कम से कम इज्जत तो बच गई अपनी। आप साहब उधर अंदर खीर बन रही थी। अब भीड़ इतनी हो गई खीर सब खाने वालों की। अब थोड़ी देर में जब प्रसाद पकने लग गया तो रसोईया भागा भागा आया गुरु जी के पास। गुरु जी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बोले क्या हो गया। बोले गुरु जी वो कुलिया में से दूध निकलना बंद ही नहीं हो रहा है, वो तो चलता ही जा रहा है। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले चलो भागो। अंदर भाग के देखा तो वो कुलिया पकड़े हुए, उसमें से दूध ही दूध निकल रहा, वो तो बंद ही नहीं हो रहा। अरे बुलाओ उस लड़के को। ये क्या है भैया। उसको बुलाया। बोला भैया, बोले गुरु जी गलती हो गई क्या, हम छोटा सा ही लाए थे आपके लिए। बोले छोटा सा नहीं, ये बताओ दिया किसने। दिया किसने, हमारे भैया है, हमें क्या है। बोले हमें मिलवाओगे अपने भैया से। बोले तो उसमें क्या बात, चलो अभी। अब सब चल दिए, अब पीछे पीछे गांव चल दिया। बच्चे को क्या पता। और बच्चा अपने आगे जंगल में जहाँ उसको मिलते थे भैया, वो चिल्लाने लगा कहा ना किधर हो किधर हो। वो किधर प्रकट हो। तो बहुत देर वो रोने लग गया। तो भगवान प्रकट हो गए। तो उसने बोला गुरु जी को देख लीजिए भैया मेरे। बोले मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो वो लड़का छोटा सा था, वो बोला भगवान से आप भैया इनको दर्शन दे दो, वरना मुझे छोटा समझेंगे। अरे कृष्ण जी ने कहा तो प्रॉब्लम हो गई भैया। उसकी वजह से गुरु जी को दर्शन हुए। तो ऐसा भगवान का नाम लेने से, पुकारने से, वो है ना मुझे नौकर रख लो। बड़े किसी प्राइम मिनिस्टर का नौकर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर उनके नौकर बन गए तो मतलब समझो। तो ये है जी। प्रभु जी ये कथा के बारे में जो है ना, एक एल्बम आया था जगजीत सिंह का। ओके। इसमें पूरा ये जो आप स्टोरी बताएं प्रभु जी, इसमें एक लड़की होती है, वो अपनी दादी के साथ रहती थी। ओके। वो स्कूल जाने से डरती थी, तो उनकी दादी जो है ना उसको ऐसा ही बोलती है। फिर वो जंगल से जाती है और मतलब वो डरने लगती है। तो आप जैसे बताएं ना, पत्थर में जाके बैठती है, फिर वो चिल्लाती है राम राम करके, फिर राम भगवान आते हैं। वाह। उस पूरा यही स्टोरी उससे उसका सॉन्ग है मन में राम बसा ले। अच्छा चलो मैं भी देखूंगा। थैंक यू सो मच। ओके। जगजीत सिंह का गाया हुआ है। मन में राम बसा। जगजीत सिंह had a tragedy, right? अच्छा जी, चलिए थोड़ा हरि नाम के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हमारे पाप त्राप और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे आसान साधन है, लेकिन सबसे कठिन है उसे करना। ये एक चैलेंज है हमारी लाइफ में। एक श्लोका है भागवतम में 3:33-7। आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, वेदाबेस में है। ये प्रभु ओह वसंत प्रभु संतों के साथ रहोगे तो अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा वसंत नहीं मिले ही नहीं वसंता।
हमारे ग्रुप में बहुत सारे संत हैं। उनका नाम क्या था जी, वो जो चले गए? साधु साधु से साधु सेवन उनका नाम है। साधु संत संत गोपेश्वर। संत गोपेश्वर। हाँ वसंत तो है ही है जी। हरि बोल। क्या जी? संतों में संत वसंत। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी राग बसंत। हाँ इसको रिपीट करिए 333:7 में। अहो बत स्वपचो अहो बत स्वपचो अतो गरीयान यत जीवाग्रे यच्च जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते ते पुस्तकस्ते जुहुवा जुहा ससनुरार्या सस्मार्या ब्रह्मानुचूर ब्रह्मानुचूर नाम गृणति एते। नाम गृणति एते। अहो बत एक जगह और भी आता है एक श्लोका में। अहो अहोबत जब वो मारने जाते हैं, अहोबक पूतना को मारने वाला श्लोक भी ऐसे ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आई थिंक देवहूति माता इज सेइंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। करेक्ट? देवहूति। शी इज टॉकिंग टू कपिल मुनि, बट शी इज द वन हु इज सेइंग, आई थिंक सो। आई विल बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट। अहोबत क्या क्या कहने हैं? अहोबत स्वपच। स्वपच कौन है जी? चांडाल, डॉग ईटर। अहोबत कितना ग्लोरियस है चांडाल। अतो गरीयान, और वर्शिपेबल भी है। चांडाल जो है क्या है जी? पूजनीय पूजनीय है और ग्लोरियस है, उसकी वाह वाह होनी चाहिए। कब? यत जीवाग्रे। जीवा क्या है? जीव, उसका अग्रे, उसका टिप। वर्तते, वर्तते मीनिंग चलते रहना। जिसकी जिह्वा का अग्रिम भाग चलता रहता है, किसमें? नाम तुभ्यम, नाम जप में जिसका मुंह अंदर चलता रहता है, या जैसे मुंह खोल के करो या बंद करके करो, जैसे भी। हमें तो बोल के ही करना है, क्योंकि नहीं तो हमें वैसे ही निद्रा आ जाती है। मुंह बंद करके तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर खाली जिह्वा चल रही है आगे भगवान का नाम में, अहो अहो बत स्वपचतो योगरियान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, उसने देखिए क्या क्या किया हुआ है। तेपुः तपः, उसने सारी ऑस्टेरिटी कर रखी है। जुहुवुः, उसने सारे फायर सैक्रिफाइसेस कर रखे हैं। सस्नुः, सारी सेक्रेड रिवर्स में बात किया हुआ है। आर्यन, सारी गुड क्वालिटीज ऑफ आर्य उसमें है। ब्रह्म अनुचु, उसने सारे वेदास भी पढ़े हुए हैं। कब है ऐसा? जस नाम गृणति ये ते, जिसने आपका नाम पकड़ के मुंह से बोल रहा है, उसने ये सब कुछ किया हुआ है। वेदास पढ़े हुए हैं, ऑस्टेरिटीज की हुई है, सैक्रिफाइसेस किए हुए हैं, गंगा जी में स्नान किया हुआ है, सारे अच्छे गुण हैं, सारे स्टडीज कर रखे हैं। इसीलिए लास्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम क्या है जी? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप, सर्व में पिछला, प्रेजेंट और अगला तीनों इंक्लूडेड, ये भगवान का नाम लेने में आया है। So there is a very I was just like to add something which I heard and it is very good thing. So Pundarik Maharaj was talking. So someone asked him कि नाम repeat करने से बार-बार क्या होगा? It is just a repetition. So he said it is not a repetition. It is the achievement. You are achieving something. With every नाम जब you are at the next step. Like there is a staircase है, तो उसमें every stair is of same size and shape. But जो पहली stair की stage है और जो दूसरे की है वो अलग है. तो इसी तरह आप नाम जब करें तो पहले नाम से आप दूसरे नाम पे यू आर अचीविंग समथिंग, इट्स नॉट रिपीटिंग, इट्स अचीविंग। अभी चक्कर ये है ना कि अभी मुझे ओरघा पी लिया तो उसका आनंद तो आ नहीं रहा,
अगर एक बार आनंद आ जाए तो फिर सारा दिक्कत, बट यस अचीविंग एवरी नाम जब यू आर अचीविंग समथिंग। हाँ, ट्रू यू आर अचीविंग समथिंग। डिजीज आपकी ठीक हो रही है, जॉन्डिस इज गेटिंग बेटर व्हेन यू हाँ, तो एक बार जब आ जाएगा टेस्ट तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान कृपा करे। तो देखिए क्या है वो, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। आगे क्या है जी? हाँ, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। दो पाटन के। हरे कृष्णा माता जी प्लीज डोंट स्टैंड। आप लोग प्लीज आगे आ जाइए, वी कैन मेक सम स्पेस। हाँ, अच्छा, आप टांग सीधा करने के लिए खड़े हो रहे हैं। वो है ना, बच्चे ने कहा मम्मी आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया। बोले क्या? बोले एक अंधे को रास्ता पार कराया, पर एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले वो पार करना चाह नहीं रहा था। हाँ जी, तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, क्योंकि ऐसे ही तो आटा निकाला जाता है। तो उसका बेटा सुन रहा था कबीरदास जी का, उसका नाम था कमाल। तो कमाल ने बोला चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए। कमाल ने सुन करके हंस दिया बहुत जोर से वो, और बोला कील सहारे जो रहे तो बाल ना बांका जाए। जो कील के सहारे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा जब चक्की चलाते हैं तो जो छेद में कील है उसके आसपास जो दाने रहते हैं, दे डोंट गेट क्रश्ड, वो साबुत बचे रहते हैं। So in that one, I just want to add, I just was hearing in Gajendra Moksha. Loudly, no problem. In Gajendra Moksha, so Gajendra was like trying to fight with the crocodile for 1,000 plus years, like by its own strength. And that too, I think Devata's ears. Yeah, correct. Yeah. So he could not able to come to the conclusion to the fight. Huh. But when it remembers, like the Lord immediately, like he just trying to offer something with the name, like immediately Lord appears and ends the fight. Yes. So that is the power of like holy name again. हाँ, अरे वो जय जय जय। उसमें कहा कि लास्ट में गज तो यहाँ बोला, इंद्र उसके पास जाकर सुना। प्रभु ने जब गजेंद्र बोला उनके साथ जो थे, तो गज तो वहाँ बोला गोलोक में, और इंद्र गजेंद्र के पास जाकर नाम था उसके। इतना जल्दी हो गया काम। So आज I heard I was listening to one lecture today, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ सुनी मैंने कि जो नाम के प्रति जो है आपका इंटरेस्ट कितना है। So the प्रभु जी was giving the example कि जैसे आप जा रहे हैं और जाते जाते आप किसी गए और वहाँ रास्ते में राइट्स हो गए जंगल में, या सॉरी रोड के ऊपर राइट्स हो गए, एंड देन समवन टोल्ड यू, पुलिस वाला टोल्ड यू कि ये राइट्स हो रहे हैं मत जाओ। यू केम बैक बिकॉज यू वर गोइंग आउट फॉर ए टी। आप किसी उसको चाय की दुकान पे चाय पीने जाते हैं, यू कम बैक। बट यही स्थिति हो कि जब राइट्स हो रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव ब्लड टू योर फादर, सो विल यू कम बैक? यू विल नॉट कम बैक। मुझसे मैं तो जाऊँगा, चाहे मुझे गोली मारते हो, मैं अपने पिताजी को खून देने जाऊँगा। तो ये डिज़ायर अगर हमारे अंदर नाम के लिए हो जाए कि मुझे तो काम करना बन है, जाए। तो पिताजी का खून देने जाने वाली डिज़ायर हो जाए। सही है। अभी हमारी डिज़ायर के चाय पीने जा रहा हूँ, राइट्स हो गए तो थोड़ा सा वीक फ्रीज हुआ था, वापस आ जाता है। एक दिन वैसे भी सारा खून अंदर ही रह जाएगा, बेटर है दे दो। तो डिज़ायर गुड पॉइंट प्रभु। टू बी लाइक दैट। अच्छा, अब नाम लेने की विधि बताई गई है, कैसे है नाम लेना। तो फेमस श्लोका अपना है, उसमें एक खास वर्ड है, प्लीज रिपीट। यू कैन पुट प्रभु 1114। Oh, you already you have this? Yes, yes, I Oh, Hari Bol. send it to from your system to my like that. Please repeat. आपन्नः संस्मृति घोराम यत्नाम विवशो गृणन् तथा सद्य विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्मृति, आपन्नः कॉम्प्लिकेटेड, संस्मृति इन जन्म चक्र, घोराम यत नाम विविशो गृणन्, भगवान का नाम लिया, तथा सद्य विमुच्येत यद भेबेति स्वयं भयम, इमीडिएटली इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस संसार चक्र, बिकॉज personified bhaya is
fearful of the holy name. इस श्लोक में एक मेन एक वर्ड है, गैस करिए. Find the word which is, all words are this just for getting some juice out of it. Bhayam, yes. I will recite. आपन्नः संस्मृति घोराम यत नाम विवशो गृणन् ततः सद्य विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम्. गैस करिए क्या है. सारे वर्ड्स गैस कर सकते हैं, कुछ गलत सही नहीं होता, सारे वर्ड करेक्ट सही हैं, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, विवशो गृणन्. अरे वो चैंटिंग जो है वो we will see if we reach there. जो अजामिल था, he also chanted in a helpless condition. प्रॉब्लम यह है कि I am chanting in always in a helpful condition. I am not chanting in a helpless condition. Chanting has to be विवशो गृणन्. मतलब महाराज अब नहीं हो रहा, अपने से करके देख लिया, बहुत कुछ नहीं हो रहा हमसे, अब संभालो. दैट इज विवशो गृणन्. ओके प्रभु हेल्पलेस और ऋणादपि सुनिचेन वाला जो स्टेज है, Yes. इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब यू शुड चैंट विद ऋणादपि पोजीशन या फिर The mood will be the same, What do Prabhu. you- same ही होंगे ना? मूड विल बी द सेम. कैन यू इमेजिन तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीचे, पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु. एक्चुअली मैं भागवतम के जो व्यासपीठ होती है जिस पे बोलते हैं बैठ कर के लोग, हम लोग तो भगवत चर्चा कर रहे हैं, हमको यहाँ पे क्लास व्लास नहीं है, लेकिन जो है उसके लिए प्रभुपाद हैज गिवन दी व्हाट आर द थिंग्स टू बी क्वालिफाइड टू स्पीक. मतलब प्रीचिंग मूवमेंट बनाया उन्होंने, लेकिन उसके पीछे बहुत क्वालिफिकेशंस चाहिए. हम लोग सिर्फ भगवत चर्चा बस जैसा लिखा है कॉपी पेस्ट. अगला देखते हैं जी. हमने ऑलरेडी देख लिया है. कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा. नाम का आधार है. अच्छा जी, अब ये देखिए चैतन्य चरितामृत अबाउट नाम. प्लीज रिपीट. नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पुराणः पुराण शुद्धो शुद्धो नित्य मुक्तो, नित्य मुक्तो, भिन्नत्वान् भिन्नत्वान् नाम नामिनः, नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण. नाम जो है वो चिंतामणि है, मणि है, मणि. कृष्ण नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ. और वो नाम में जो मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वो है, एक तो नाम इज चैतन्य, फुल्ली लाइव. रस विग्रह, ओशन ऑफ द मेलोज है. पुराण शुद्धो, पूर्ण सॉरी प्रभु, पूर्ण शुद्ध, पूरी तरह से नित्य मुक्तो. भिन्नत्वम नाम नामिना, बिकॉज द टू आर नॉन डिफरेंट. यू कैन टेक दर्शन ऑफ आई थिंक पुणे टेम्पल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Very well. Thank you, Rahul. Prabhupada has with various places quoted नाम महिमा. One place he says कि एक आदमी जो है, एक सुअर एक पीछे पड़ा हुआ था किसी व्यक्ति के, जंगली सुअर. तो वो आदमी चिल्लाता, वो भाग रहा था, हराम 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 हराम. इतने में क्या हुआ, उसको चोट लगी और मृत्यु हो गई उसकी. तो उसको सीधा भगवत धाम गया वो. तो उसने जाके पूछा, मैंने आज तक कोई बढ़िया काम किया नहीं, सुअर मेरे पीछे पड़ा था, मैं हराम हराम कर रहा था. बोले वही तो है ना, तुम कह रहे थे हा राम, उसकी वजह से तुम यहाँ खड़े हुए. तो ये भगवान की नाम की महिमा है. प्रभुपाद हैज कोटेड दिस. प्रभु इवन इन हरिनाम चिंतामणि, हरिदास ठाकुर और जब चैतन्य महाप्रभु का डिस्कशन होता है
तब ही से चेक I made it, वेरी गुड कम देखो देखो but I want it. ओके टेक तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब र भी बोलते हैं हाँ भले वो हराम में बीच में हो या कैसे ही हो गैप हो कुछ भी हो, अगर र भी बोलते तो भी बेनिफिट्स मिल जाता है. क्या बात मे बी जो हम लोग भक्ति से पूरे विश्वास से बोलते हैं उससे कम मिलेगा, बट देन वी स्टिल गेट सम बेनिफिट. दैट इज हाउ पावरफुल द नेम देखो इज. ना ऐसा दिर हम कह रहे हैं हम लोग डील करते रा- रा कितना कर रहे हैं। रमादान दिया रमादान, हाँ राम जी का आदान प्रदान इस रमादान सारी जगहों के नाम ऐसी हैं. राम अल्लाह, रीम राम, इट इज राम राम एक्चुअली. राम ही राम, प्रभु अगर वहीं पास में. ओके जी, क्या समय हो गया भाई? 9:35. ओ कथा तो अभी शुरू ही नहीं हुई. हाँ माता जी. हाँ डन. ओके, वी लैंड ऑन जस्ट वन नोट. Yeah, this one. फोटो लगा सकते हैं प्रभु, बहुत बढ़िया है वो भगवान. Which one, bro? ओ पूना पुणे टेम्पल. See, when Guruji was going with 4 disciples in the jungle, suddenly he saw that there is lot of gold coins kept under a tree in open. So immediately the disciples बोले भाई this is a big problem, don't do this. बोले नहीं नहीं महाराज, आप every time you are right, but today I think you are little not right that way. बोले okay, no problem, let's do one thing, let's hide in the bush and see. So they hid. Suddenly 4 people came from somewhere. They were also crossing the jungle. They said, oh, gold coins, fantastic. So he said, they said, wow, these are thousands of gold coins, let's go. So one person said, no, I am very hungry. Let's get something. Let's get some liquor, let's get some food, let's enjoy a party. Then gold coin is not running away anywhere in the middle of jungle. So the 2 said, we will take a watch here, nobody should take it, you 2 go. So the other 2 went. The 1 person went and 3 stayed. So this person, when he went, he thought, yeah, why should I share? 1000 gold coins, 250 only aayega per person. What happens if I add poison to the food? Let them eat this, and then 1000 gold coins will be mine. So he arranged for the food, he put poison in that. Here these 3 people are thinking, Arey yaar, this fellow when he comes back, we have to give him a share of 250,000 coins, 250 coins, gold coins. Let's kill him. So when the moment he came, they took out pistol and shot him. Immediately dead. After that they said, now money is ours only, let's have prasad. And they finished all the food. And immediately they were. Then Guruji said, you see, why I told you don't touch it. Hare Krishna, thank you so much. And किधर है माता जी, आ जाइए भाई, लक्ष्य को भी बुला लीजिए. किड्स कम प्लीज. प्रभु इसको बंद कर दिया. हाँ प्लीज. सॉरी, एक्चुअली आई डिडंट नो दिस. आई वाज टोल्ड दैट आफ्टर एवरी कथा, आफ्टर एवरी भगवत चर्चा, देयर शुड बी अ डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर. प्रभुपाद हैज मैंडेटेड इट. यस प्रभु जी. एक जगह हम पढ़ते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं किसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता. हाँ, कहते हैं तो वो कि इसको- जो पाप है तो वो पाप का फल पाप मिलेगा, बिल्कुल सही, अच्छे का अच्छा, सकाम कर्म का सकाम फल मिलेगा. करेक्ट है. एक जगह कहते हैं कि आप भगवान कहते हैं कि आप आपके पापों को मैं माफ़ कर दूंगा हाँ। अगर आप भगवान का नाम ले लो. सही. एक जगह कहते हैं कि मैं पाप नहीं माफ़ करूंगा लेकिन दुख सहने की क्षमता दे दूंगा. हाँ हाँ हाँ
एक जगह कहते हैं एक तरफ खून कर दो और गंगा नहा लो, ऐसे तो नहीं होता। हाँ। क्या सच है? हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रभु जी देखिए, लेट अस, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। इन मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो वी हैव द लॉज। इस संसार में भी आज खून किया तो फल मिलते मिलते 25-30 साल मुकदमा चलता है। ऐसे ही हमारे साथ भी वो कभी किया था कभी मिलता है। तो मुकदमे के हिसाब से बोल दिया भाई इसको फांसी दे दी जाएगी, प्रूफ इसके अगेंस्ट सब कुछ मिल गया, सब कुछ है, इसने ही मारा है, कन्फर्म्ड है, तो अब उसको मिलनी चाहिए फांसी। तो भगवान कहते हैं जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, मिलेगी। लेकिन अगर उसने अबलो नसानी अबना नसई हो, अभी तक तो मैंने नाश किया अपना, आगे नहीं करूँगा, और प्रायश्चित करके अगर वो वाकई में उसके लिए दुखी है और आंसू बहाता है अपने, तो वो एक चिट्ठी लिख सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, आप मेरी परीक्षा ले सकते हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सही बनने की। वो है भगवान की कृपा। एज अ रूल तो मिलना ही है, लेकिन एज अ कृपा वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान। हमारे दिमाग में जो है ही नहीं, है ही नहीं। दिमाग क्या प्रभु जी, हमको ब्रह्मा जी ने बनाया है, राइट? इस शैल में डाला है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी विमोहन लीला में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है यहाँ पे, कि ये कौन है, ये जो बछड़ों के साथ घूम रहा है, ये पूर्ण परमात्मा ब्रह्म भगवान ईश्वर है, ये कैसे हो सकता है? अगर उनकी बुद्धि में ऐसा हो सकता है तो मतलब अपना तो कहने बयान करने लायक ही नहीं है, नहीं? तो ये है, तो दोनों चीज़ें सत्य हैं। ये वाला भी सत्य है कि जो कर्म करेगा, अगर रूल से जाएगा तो फल भोगना पड़ेगा, अगर शरण में जाएगा। एक चौपाई आती है, मुझे याद नहीं है, उसमें सोई कुचाली की सुकंठ की निकुचाली। राम जी ने क्यों मारा बाली को? क्योंकि उसने अपनी एक भाई की पत्नी का साथ। करेक्ट। नाउ होल्ड दिस पॉइंट। वैसे रामायण में आता है कि आफ्टर ही सेड आई विल किल हिम, तो बाली ने बोला मैंने अब आपके दर्शन कर लिए, आपका नाम ले लिया, अभी भी क्या मैं पापी रहा? तो इमीडिएटली ही केप्ट हिज हैंड ऑन हिज फोरहेड, इफ यू वांट यू कैन लिव फॉर एवर। उसको थोड़ी देर पहले बोला था सुग्रीव को कि इसको ब्रह्मा रुद्र भी जाए तो बचा नहीं सकते हैं, बट ही सेड दिस। बट सी द बिगर ब्यूटी, सुग्रीव व्हाट डिड ही डू आफ्टर बाली वाज किल्ड? सोई सुकंठ कीनी कुचाली, सुकंठ मीन सुग्रीव, he also stayed with the wife of his elder brother Tara. And what did Vibhishan do? He also married Mandodari. Somebody can say वो तो भाई के मरने के बाद हुआ। अरे भाई को मरवा तुम नहीं था? अगर लौकिक दृष्टि से देखो, तुमने मरवाया था। पर क्या इन दोनों के प्रति भगवान ने कभी रोष प्रकट किया? उनको हमेशा महात्मा बताया। ये फर्क है जो शरणागत है और जो शरणागत नहीं है। शरणागत है तो भगवान माफ करना ही पड़ेगा। वो प्रभु जी कोई भी क्वालिफाइड नहीं है फॉर साक्षात्कार, नोबडी इज क्वालिफाइड। दिस व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द आचार्यस। सिर्फ कृपा से ही होता है, लेकिन पूरा जोर अपना पहले लगाओ, वही 2 उंगलियां दामोदर वाली, लेकिन होगा कृपा से ही। तो अगर इस पे अहंकार है कि मैंने किया तो फिर तुम ही भोगो। अगर ये कि महाराज अब हो गया, अब बहुत बड़ी गलती हो गई, अब माफ़ करो, अब नहीं होगा, अब लो नसानी अब नो नसई हो, अब तक मैं अपना नाश कर रहा था, अब नहीं नाश करूँगा, तो भगवान प्रेसिडेंशियल रूल में अगर लिख दे ऑर्डर की इसको छोड़ दो तो छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा ये, जैसा फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा, सिर्फ दिमाग में उसके कष्ट हुआ, ऐसी बहुत कथाएं फिर लेंगे, कष्ट हुआ दिमाग में, लेकिन पूरा कर्म निकल गया। इज इट ओके प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ जी, प्लीज बच्चे लोग, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? अदर वी कैन टेक इट ऑफलाइन। बच्चे हैं भाई आज? आ जा यार, प्रभु इसको ऑफ कर दीजिए।